सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। आखिर ये कौन है जो तन्हा दुश्मन की तरफ बढ़ रहा है? ये जानने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। दूसरी तरफ ज़र्रार बिन अलाजूर की गिरफ्तारी के बाद मुसलमान राफ़े बिन उमैरा अल्ताई की सरबराही में मुत्तहिद होकर हमले कर रहे थे। मंसूबा यही था कि रोमियों को यही उलझा कर रखा जाए, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, यहाँ तक कि मुसलमानों की तरफ से कुमक पहुँच जाए। मुकाबला जारी था कि मुसलमानों का लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मदद के लिए पहुँच गया। रोमियों ने जब मुसलमानों के लश्कर को आते देखा तो फौरन एक जगह जुमा होकर सफ बंदी करने लगे। राफ़े बिन उमैरा अल्ताई कहते हैं कि मैंने देखा असल लश्कर से आगे आगे एक घुड़सवार बहुत तेज रफ्तारी से आया और दुश्मन के लश्कर में घुस गया। राफ़े कहते हैं मैंने समझा हजरत खालिद बिन वलीद हैं, मगर जब आपको लश्कर के साथ देखा तो पता चला ये बहादुर कोई और है। मैंने हजरत खालिद बिन वलीद से इसके बारे में मालूम किया तो इन्होंने भी ला अलमी का इजहार किया। घुड़सवार सियाह रंग के जूबे में मलबूस और सब्ज पटका कमर से बांधे इतनी फिरती से दुश्मन पर हमला आवर था कि सब हैरान रह गए। वो दुश्मन पर बिजली की तरह पड़ा और पलक झपकते में कई को मारता काटता लश्कर में गुम हो गया। फिर वो वहां से जाहिर हवा जो दुश्मन के लश्कर का कलब दरमियानी हिस्सा था। हाल ये था कि थकन से चोर, जिस्म पर खून के बड़े बड़े धब्बे, चेहरे पर इज़्तिराब और आंखें इधर उधर किसी को तलाश करते हुए नामालूम सवार फिर पलटा और दुश्मन के लश्कर में घुस गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और इसका मकसद सिर्फ मरना या मार देना है। लेकिन इसकी आंखें किसी को बदस्तूर तलाश कर रही थीं। जब दोबारा ये सवार दुश्मन के बीच से मारता काटता बरामद हुआ तो इसके पीछे रोमियों का दस्ता लगा हुआ था। सवार भी जख्मों से चोर नजर आ रहा था, जिबा खून से तर था। वो तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था मगर रूमी उसे घेरने में कामयाब हो गए। ये देखकर हजरत खालिद बिन वलीद अपने दस्ते के साथ आगे बढ़े और रोमियों से भिड़ गए। रोमियों से इस सवार को बाजियब करवा लिया। रूमी कुछ मारे गए और कुछ वापस अपने लश्कर की तरफ भाग गए। नामालूम सवार तेजी से आया वापस मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हो गया। जब वो लश्कर में आया तो सब बेचैन थे कि इससे मालूम करें ये है कौन। हजरत खालिद बिन वलीद ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, मगर वो सुनी करता हुआ आगे बढ़ गया। मुसलमान सिपाही इसके पीछे पीछे हौलिए और कहने लगे, ए बहादुर शख्स, अमीर तुमसे शनाख्त मालूम करना चाहता है और तुम हो कि किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे। इतने में हजरत खालिद बिन वलीद भी वहां पहुंच गए और इस सवार से कहा, ए बहादुर, सख्त अफसोस है कि तमाम मुसलमान तुम्हें जानने के लिए बेचैन है और तुम्हारी तरफ से मुकम्मल बेपरवाही बरती जा रही है। आखिर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ये निडर सिपाही कौन है और किस वजह से इस कदर गुस्से में है कि हर कस्म की एहतियात को बालाए ताक रखते हुए अकेला ही दुश्मन के इतने बड़े लश्कर से भिड़ गया। कुछ बताओ जवान कि तुम कौन हो। जब इस नकाब पोश के मुंह से आवाज उभरी तो आप समेत सब हजरात को हैरत का शदीद झटका लगा। ये कोई मर्द नहीं बल्कि खातून थीं। फौरन सबकी निगाहें नीचे झुक गईं। फिर खातून ने कहना शुरू किया, ए अमीर मुहतरम, मेरा मकसद आपकी नाफरमानी करना हरगज नहीं था। मैं भी दूसरी मुस्लिम खवातीन की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पर्दे और घर की चार दीवारी में रह जिंदगी गुजराने वाली हूँ। लेकिन मुझे एक शदीद सदमे ने ये अक़दाम करने पर मजबूर किया। जब से मैंने वो गमज़दा कर देने वाली खबर सुनी है तो मुझे किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा था। भला वो इंसान कैसे सुकून से रह सकता है जिसका माजाया दुश्मन के चुंगल में फंस गया हो। क्या मतलब? आपने पूछा। अमीर मुहतरम, मैं ज़र्रार बिन अलाजूर की बहन खुला बिन्त अजूर हूँ। जब से मुझे खबर मिली कि मेरा इकलौता बहादुर भाई दुश्मन के घेरे में आ चुका है तो मुझसे रहा ना गया और मैं उसे छुड़ाने के लिए यहाँ चली आई। मगर ए अमीर मुहतरम, मेरा भाई मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कहते हुए खुला बिन्त अजूर की आवाज भरा गई। जब हजरत खालिद बिन वलीद के सामने सारी हकीकत खली तो आप समेत सबकी आंखें नम हो गईं। फिर आपने मुसलमानों से फरमाया, हमें फौरन उन पर हमला करना चाहिए।
उम्मीद है हम जर्रार बिन अलाजूर को रहा करवाने में कामयाब हो जाएंगे। खुला बिन्त अजूर और तमाम मुसलमान सिपाही फौरन सवार होकर आपके इशारे के मुंतजिर हुए। रोमियो ने जब मुसलमानों की ऐसी बहादुरी देखी और खुसूसन खुला बिन्त अजूर की कि सिर्फ एक सवार ने कितना नुकसान पहुंचा दिया है तो बाकी लश्कर क्या कुछ करेगा, तो वो दबाव में आ गए। वैसे भी शहंशाह समेत तमाम ममलकते रूम पर मुसलमानों की पे दर पे कामयाबियों का नफसियाती असर पड़ा था। सब देख रहे थे कि मुसलमानों के छोटे छोटे से दस्ते हमारे बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दे देते हैं। रूमी सिपाही और अफसरान सिर्फ अपनी शान और शौकत और ओहदे कायम रखने के लिए लड़ रहे थे। रूमी सिपाही या तो इनामात के लालच में आते थे या मजहबी जोश लेकर, इसके अलावा उनके पले कुछ नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही अपने घोड़े को रोमियो की तरफ बढ़ाया तो बाकी लश्कर भी नरों और तकब्बीरों की गूंज में रोमियो पर पिल पड़ा। मुसलमानों का हमला इतना शदीद था कि थोड़ी ही देर में उनके कदम अखरने लगे। जब दरुअन ने रूमी सिपाहियों की ये हालत देखी तो उसने चला कर कहा, बेशर्मू, मैं सिपा सालार यहाँ मौजूद हूँ और तुम भागे जाते हो। इसके रोब की वजह से सिपाही दोबारा जम गए। खूब जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। खून से जमीन पर कीचड़ बनने लगा। तलवारें, भाले और नेज़े बराबर चल रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने दरुअन को देखा कि इसके इर्द गिर्द बहुत सख्त पहरा है। रोमियो के बड़े बड़े पहलवानों के एक बड़े गिरोह ने उसको अपने हिसार में ले रखा था। आपने चंद मुसलमानों को लेकर उन पर हला बोला मगर इस तक ना पहुंच सके। कई बार कोशिश की मगर रूमी सिपाहियों ने उसे बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी। आप बावजूद कोशिश के इस तक रसाई ना पा सके। मैदान की सूरत हाल ये थी कि सफ़ें बिखर चुकी थीं। जिसको जो रूमी मिला वहीं लड़ने लगा। खुला बिन्त अजूर की ये हालत थी कि घोड़े को तेजी से दौड़ाती और पूरी कुव्वत से रोमियो पर हमला करती थीं। मगर आपकी आंखें अपने भाई हजरत जर्रार की तलाश में मुसलसल सरगर्दा थीं। हमले के साथ साथ आप ऊंची ऊंची आवाज से अशार पढ़ रही थी जिनका तर्जुमा ये है, जर्रार कहाँ है? मैं आज तुम्हें नहीं देख रही और ना हमारे अजीज वाओ अकारिब को तुम नजर आ रहे हो। ए मेरे इकलौते भाई, मेरा चैन वाओ सुकून तुमने छीन लिया है। तमधारी जुदाई ने मेरी नींद खत्म कर दी है। खुला बिन्त अजूर के ये दर्दनाक अशार सुनकर मुसलमानों का जोश वाव जज्बा मजीद बढ़ गया और वो बढ़ चढ़ कर हमला करने लगे। लड़ाई मुसलसल जारी थी मगर हजरत जर्रार का कहीं उता पता न था। हर मुसलमान हमला भी कर रहा था और उनको तलाश भी कर रहा था। जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा फैलने लगा तो दोनों लश्कर पीछे हट गए। मैदान में उनगिनत रूमी सिपाही मर्दार हुए पड़े थे। मुसलमानों के भी कुछ सिपाही काम आए थे मगर रोमियो से बहुत कम। जब लश्कर अपने अपने पड़ाव में पहुंच गए तो खुला बिन्त अजूर हर सिपाही के पास जाती और अपने भाई का उता पता मालूम करती, मगर किसी को कुछ मालूम ना था कि वो किधर हैं और रोमियो ने उनका क्या हाल किया है। ना ये खबर थी कि वो कैद है, ना ये पता था कि उनको मार दिया गया है। जब खुला बिन्त अजूर को हर तरफ से भाई के बारे में नाउमीदी होने लगी तो आप रोने लगे और निहायत ही गमगीन अंदाज में आपने खुद कलामी की, ए मेरे भाई, काश मुझे खबर होती कि तुम्हें कहीं जंगल में कैद कर दी गया है या ज़बा हो चुके हो। तमधारी बहन तुम पर कुर्बान मेरे भाई, काश कि मुझे यही खबर हो जाती कि मैं तुमसे फिर कभी ना मिल सकूंगी। वाह लला, तुमने अपनी बहन के दिल में ऐसी सुलगती हुई चिंगारी छोड़ी है कि जिसके शरारे कभी ठंडे नहीं हो सकते। अगर तुम भी अब्बा जान की तरह दीन के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले हो तो क़यामत की सुबह तक तुम्हें मेरा सलाम पहुंचता रहे। खुला बिन्त अजूर के ये गमनाक जुमले सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद समेत तमाम मुसलमान आबेदीदा हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद का इरादा हवा के एक मर्तबा और हमला किया जाए ताकि रूमी यहाँ से वापस हट जाएं। आप हुक्म देने ही वाले थे कि रूमी लश्कर की तरफ से चंद सवार तेजी से इधर आते दिखाई दिए। मुसलमान इन्हें देखकर होशियार हो गए और अपना असलहा संभाल कर लड़ने के लिए सामने आ गए, मगर वो पीछे रुक गए। फिर वो घोड़ों से उतरे और पैदल चलने लगे। वो जोर जोर से अमान अमान कह रहे थे।
उनकी आवाज सुनकर मुसलमान हमले से रुक गए। जब वो हाजिर हो गए तो हजरत खालिद बिन वलीद ने यहाँ आने की गर्ज पूछी। इन्होंने कहा, हम दरुअन के सिपाही हैं, हमस हमारा शहर है, हम आप लोगों से नहीं लड़ना चाहते। आपने जिन लोगों को अमान दी है हमें और हमारी औलाद को भी उनमें शामिल कर ली। इसके बदले आप जो कुछ तलब करेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अमान नामा लिख दें। हम और हमारे दूसरे शहरी कभी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। आपने फरमाया, सुलह उसी वक्त होगी जब हम हमस पहुंच जाएंगे, यहाँ सुलह नहीं हो सकती। अलबत्ता तुम इस वक्त तक मेरे सिपाहियों की हिफाजत में रहोगे जब तक हमारे और दरुअन के लश्कर के दरमियान कोई फैसला नहीं हो जाता। फिर आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि हमारे जिस आदमी ने दरुअन के बेटे को मारा है वो किधर है? हजरत जर्रार के हमले में रूमी सिपा सालार दरुअन का बेटा मारा गया था। खालिद बिन वलीद रोमियो से उसी के मुताल्लिक पूछ रहे थे। इन्होंने कहा, शायद आप इस आदमी की बात कर रहे हैं जो नंगे बदन था और हमला करता हुआ दरुअन तक पहुंच गया था। आपने फरमाया, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा, इस आदमी ने हमारे बहुत से सिपाही मारे हैं। जब वो गिरफ्तार हो गया तो दरुअन ने उसे एक दस्ते के हवाले किया कि उसे हमस पहुंचा दिया जाए और इसके बाद उसे शहंशाह के पास रवाना कर दी जाएगा ताकि दरुअन की जुरात व बहादुरी का सबूत उनके सामने पेश किया जा सके। ये सुनकर आपका जहन तेजी से काम करने लगा। एक उम्मीद की किरण आपकी आंखों में जाग गई। आपने फौरन राफे बिन उमैरा अल्ताई को तलब करके हुक्म दिया, ए राफे बिन उमैरा, तुम यहाँ के रास्तों को बखूबी जानते हो। रूमी सिपाहियों का एक दस्ता जर्रार बिन अलाजूर को लेकर हमस की तरफ जा रहा है। तुम किसी ऐसे रास्ते से जाओ कि उनको हमस पहुँचने से पहले ही काबू कर लो। राफे बिन उमैरा अल्ताई फौरन तैयार हो गए। खोला बिन्त अजूर ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से झूम उठे। इन्हें अपने भाई की खबर मिल चुकी थी, लिहाजा इन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद से राफे बिन उमैरा अल्ताई के दस्ते के साथ जाने की दरखास्त की। आप चूंकि उनकी बहादुरी देख चुके थे इसलिए इजाजत दे दी। राफे बिन उमैरा अल्ताई सिपाहियों को लेकर इस रास्ते से चले जो आगे जाकर हमस जाने वाली मरकजी शाहिरा से मिलता था, और ये रास्ता था भी मुख्तसर। मुसलमान निहायत तेजी से बढ़ रहे थे। दस्ते के सबसे आखिर में सिपाहियों के पीछे पीछे खोला बिन्त अजूर अपने घोड़े पर सवार दौड़ती जा रही थीं। दस्ता जब मरकजी शाहिरा के करीब पहुंच गया तो आपने सबको रुकने का इशारा किया। चाँद पूरी तरह रोशन था। आपने आगे बढ़कर जमीन का बगौर जायजा लेना शुरू किया। काफी देर तक इधर इधर आप जायजा लेते रहे। फिर आपने साथियों से कहा, अच्छी खबर यह है कि अभी तक वो रूमी यहाँ से नहीं गुजरे जिन्होंने जर्रार बिन अलाजूर को कैद कर रखा है। जल्द या बदीर वो यहाँ से ही गुजरेंगे, इसलिए जल्द अज जल्द आसपास दरख्तों और गढ़ों की ओट में छप जाएं और उनका इंतजार करें। जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं उन पर हमला करूँगा। बस फिर आप सब उन पर टूट पड़ना। खुदा ताला ने चाहा तो हम जरूर अपने भाई को रहा करवा लेंगे। सबने ये सुनकर उनशा अल्लाह कहा, फिर अपने घोड़ों को दूर एक मकाम पे छोड़कर खुद सड़क के करीब ही मुख्तलिफ जगहों पर छप के बैठ गए। राफे बिन उमैरा अल्ताई को रुखसत करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने लश्कर को हुक्म दिया, दोस्तों और भाइयों, अब आराम का वक्त नहीं है। दुश्मन घबराया हवा है। ये मौका है कि इसे संभलने ना दिया जाए। लिहाजा सब लोग मेरे साथ आगे बढ़ें और रोमियों को खाक चिपटा दें। बस फिर किया था। आनान फाना मुसलमान घोड़ों पर सवार हुए और तकब्बीरों की गूंज में रोमियों की तरफ बढ़े। रूमी गाफिल नहीं थे, लेकिन इन्हें ये तवक्को भी नहीं थी कि मुसलमान हमें 2 घड़ी सिक्का सांस भी ना लेने देंगे। चुनाचे जब इन्होंने मुसलमानों की तकब्बीरों की गूंज और दौड़ते घोड़ों की टापों को सुना तो वो बदहूस हो गए। इतने में मुसलमान वहां पहुंच गए और उनको तलवारों पर रख लिया। दिन में तो ये खतरा था कि सिपासालार देख लेगा तो बाद में सख्त सजा मिलेगी, मगर रात को नजर आने का इम्कान कम था। बस यही सोचकर बाज रूमी मुकाबले पर आए और अक्सर भाग खड़े हुए। सिपा सालार दरुअन का भी कुछ मालूम ना था कि वो किस हाल में है। मुसलमानों के लिए ये बेहतरीन मौका था।
इन्होंने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। यूं बचे कच्चे रूमी जो अभी तक कदम जमा कर लड़ रहे थे वो भी फरार होना शुरू हो गए। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे। साथियों होशियार हो जाओ, कैदी को लेकर जाने वाला दस्ता आता दिखाई दे रहा है। राफे बिन उमैरा अल्ताई ने सबको खबरदार किया तो सिपाही पूरी तरह तैयार होकर बैठ गए। सांस भी आहिस्ता लेने लगे कि मबादा कोई सुन ना ले। गहरा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। दूर से एक काफिला आता दिखाई दे रहा था। मुसलमान तलवार और नेज़ों को हाथों में दबाए उनकी ताक में थे। जब काफिला करीब आया तो एक शख्स की आवाज सुनाई दी। वो मानूस आवाज सुनकर खुला बिन्त अजूर की धड़कनें बेतरतीब होने लगें। ये आवाज हजरत जर्रार की थी जो अशार पढ़ रहे थे। इन अशार का तर्जुमा ये है, ए खबर देने वाले, मेरी कौम और खुला को खबर पहुंचा दे कि मैं कैद हो चुका हूँ। मुझे मजबूती से बांध दिया गया है। मलके शाम के काफिर मेरे इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं, जो असलहा से लैस और जिरहें पहने हुए हैं। ए दिल तो गम की वजह से मुर्दा हो गया है। ए मेरी दलीरी, अपने आंसू मेरे रुखसारों पर बहा दे। ए दिल, क्या तो जानता है कि मैं कभी दोबारा अपनी बहन खुला को देख सकूंगा और इसे वो वादा याद दिलाऊंगा जो हमने किया था। खुला बिन्त अजूर ने जब अपने भाई का ये दर्द दिल सुना तो जब्त जवाब दे गया। अशार सुनते ही कमीन गाह से निकल आए और पुकार कर कहा, ए मेरे भाई, खुदा ने तेरी दुआओं को कबूल कर ली है। तमधारी गिरियाजारी को सुन लिया है और मैं तमधारी बहन खुला तेरे सामने मौजूद हूँ। इतना कहकर खुला बिन्त अजूर ने नारा तकबीर लगाया और रोमियों पर टूट पड़े। इन्हें देखकर मुसलमान सिपाही भी अपने ठिकानों से नारे मारते आगे बढ़े और रोमियों को मारना काटना शुरू कर दी। खुला बिन्त अजूर ने जल्दी से अपने भाई हजरत जर्रार की रस्सियां काट डाले और उनको आजाद कर दी। दोनों बहन भाई मिले और फिर एक खाली घोड़े पर सवार हो गए। हजरत जर्रार ने नीचे गिरा हुआ एक नेजा उठाया और रोमियों पर पिल पड़े। थोड़ी ही देर में इस रूमी दस्ते की लाशें हर तरफ बिखरी हुई थीं। फिर मुसलमान वापस चलने के लिए अपने घोड़ों की तरफ जाने ही वाले थे कि दूर से घोड़े दौड़ने और शोर शराबे की आवाजें सुनाई दें। सब सिपाही हथियारों को पकड़कर तैयार खड़े हो गए। जब दौड़ते घोड़े करीब आए तो पता चला रूमी लश्कर है जो मैदान से फरार हो रहा है। बस फिर क्या था, हर मुसलमान उन पर हमला आवर हो गया। जो जिसके हाथ लगा उसे ठिकाने लगाना शुरू कर दी। रूमी सिपाही इधर इधर से घोड़े दौड़ा कर निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, बाकी फरार हो गए। इन फरार होने वालों में सिपा सालार दरुअन भी था। मुसलमानों का लश्कर उनका ताक़ुब करता हुआ यहाँ पहुंचा तो इन हजरात से मुलाकात हो गई। इन्होंने मजीद ताक़ुब छोड़ दिया और यहीं ठहर कर सब आपस में मिलने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने जर्रार बिन अजूर को रिहाई पर और राफे बिन उमैरा अल्ताई को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी और खुदा ताला का शक्र अदा किया। फिर तमाम लश्कर ने इस पास बिखरा हुआ माल गनीमत इकट्ठा किया और वापस दमिश्क की जानिब चल दिया। फतह के बाद लश्कर जब अपने मकाम बाब शर्की पर पहुंचा तो वहां इस्तकबाल करने वाले मुसलमानों ने खूब जोर से नारा तकबीर बुलंद किया। अपने पड़ाव में पहुंचने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने एक खत में तमाम तफसील लिखकर कासद को दिया और हजरत अमीन अलामा की खिदमत में रवाना कर दी। जब हजरत अमीन अलामा ने फतह की खुश खबरी पढ़ी तो आपने सजदा शक्र अदा किया और फिर तमाम मुसलमान सिपाहियों को फतह की खुश खबरी सुना दी गई। सब मुसलमानों मिलकर नारा तकबीर लगाया जिससे सारा इलाका गूंज उठा। जारी है माखूज अज फतू अलशाम ललवाकदी उर्दू तर्जुमा तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल फुतूहात _ शाम किस्त नंबर 19